हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और शेयर का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है बजाज ऑटो लिमिटेड। पहले देख लेते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी किन किन सेगमेंट्स में काम करती है। बजाज ऑटो लिमिटेड इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन पुणे। क्या करती है कंपनी? टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर्स कंपनी बनाती है और पुणे में है। इट मैन्युफैक्चर्स मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा। तो क्या क्या बनाती है? मोटरसाइकिल बनाती है, स्कूटर बनाती है और ऑटो रिक्शा बनाती है। बजाज ऑटो इज़ अ पार्ट ऑफ बजाज ग्रुप। जो बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी है बजाज ग्रुप का पार्ट है। इट वॉज फाउंडेड बाय जमुना लाल बजाज इन राजस्थान इन 1940। तो 1940 में जमुना लाल बजाज के द्वारा कंपनी फाउंड हुई थी। देन सीईओ है राजीव बजाज। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बजाज ग्रुप। Then founded 29 November 1945, headquarter पुणे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 10,044। रेवेन्यू है 29,919 करोड़। और इसकी सब्सिडरीज देखें तो बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी, बजाज, देन हंसराज हुलासचंद एंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम बजाज ऑटो का आज का अगर परफॉर्मेंस देखें तो आज के दिन इसका ओपनिंग होता है 3,859 और आज के दिन इसने अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 3.55% का और इसका प्राइस 136 रुपीज़ बढ़ चुका है। और अगर हम इसका 5 डेज़ का परफॉर्मेंस देखें तो 5 डेज़ बिफोर इसका प्राइस था 3,865। 5 डेज़ में इसका प्राइस 119 रुपीज़ बढ़ा है और इसने 3.09% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ बिफोर इसका प्राइस 3,699 पे था और 1 मंथ में इसका प्राइस 285 रुपीज़ बढ़ चुका है और इसने 7% का रिटर्न दिया है। और 6 मंथ बिफोर अगर देखें तो इसका प्राइस 3,541 के पास था और 6 मंथ में इसका प्राइस 443 रुपीज़ बढ़ा है। और अगर परसेंटेज में देखें तो इसने 12.53% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसका 5 ईयर परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर बिफोर ये 2,814 के प्राइस पे अवेलेबल था। अगर इसका हम प्राइस देखें बिफोर कोरोना तो 14 फेब को इसका प्राइस 3,146 पे था। देन कोरोना की वजह से इसका प्राइस अगर देखें तो 2,000 के पास आ जाता है तो 2,053 रुपीज़ हुआ। वहाँ से इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और इसका प्राइस ऑलमोस्ट वहाँ से डबल हो गया है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो वैसे 5 ईयर का अगर इसका हम परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर में इसने 42% रिटर्न दिया है। अब हम इसका मैक्स परफॉर्मेंस देखते हैं। 2002 में इसका प्राइस 268 रुपीज़ था। वहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने और इसका ग्राफ भी देखा होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते ही जा रहा है। कंपनी ने 1384% का रिटर्न दिया है और प्राइस बढ़ा है इन सालों में 3,716। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं कुछ और। बजाज ऑटो का हम कंपैरिजन करें हीरो मोटरकॉर्प से तो 3 मंथ में दोनों ही कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। हीरो मोटरकॉर्प ने -1.59 का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं पे बजाज ऑटो ने 2.87 का नेगेटिव रिटर्न। देन 6 मंथ का अगर हम कंपैरिजन देखें तो 6 मंथ में हीरो मोटरकॉर्प ने 0.26 का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं बजाज ने 6.93% का पॉजिटिव रिटर्न। देन 1 ईयर में देखें तो बजाज ऑटो ने 26.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और हीरो मोटरकॉर्प ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 13% का। देन 5 ईयर्स का देखें तो 5 ईयर्स में हीरो मोटरकॉर्प ने नेगेटिव रिटर्न दिया 15% का और बजाज ऑटो ने दिया 36। और मैक्स परफॉर्मेंस देखें तो बजाज ऑटो का है 1336% रिटर्न और हीरो मोटरकॉर्प का है 766% रिटर्न। अगर बजाज ऑटो का हम कंपैरिजन करते हैं टीवीएस मोटर के साथ तो 3 मंथ में टीवीएस मोटर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 8% का, बजाज ऑटो ने दिया नेगेटिव रिटर्न 2.87% का।
अगर 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो बजाज ऑटो का है 6.93% और टीवीएस मोटर का है 2%। देन 1 ईयर में देखें तो टीवीएस मोटर ने 21% का रिटर्न दिया और बजाज ऑटो ने 26% का। और 5 ईयर में देखें तो बजाज ऑटो का है 36% का और टीवीएस मोटर का 41%। और मैक्स परफॉर्मेंस देखें तो टीवीएस मोटर का बजाज ऑटो से ज़्यादा है 1948% रिटर्न और बजाज ऑटो का है 1330। तो अगर होंडा मोटर्स का देखें तो 3 मंथ में है नेगेटिव रिटर्न 4% का, बजाज ऑटो का है 0.15% पॉजिटिव। देन 6 मंथ का है 4% हीरो मोटरकॉप का। देन 6 मंथ का अगर देखें होंडा का है 4% का और बजाज ऑटो का है 10%। 1 ईयर का देखें तो 34% है, बजाज ऑटो का है 30। 5 ईयर में देखें तो होंडा का है 11% और बजाज ऑटो का है 41। और मैक्स परफॉर्मेंस देखें तो 40 है और बजाज ऑटो का है 1396। एक और कंपैरिजन करते हैं यामा मोटर्स का। तो बजाज ऑटो का हम यामा मोटर के साथ अगर कंपैरिजन करें तो 3 मंथ में यामा ने 11% का रिटर्न दिया है, बजाज ऑटो ने 0.25%। देन 6 मंथ का है यामा का 14%, बजाज ऑटो का 10%। और ये ईयर में हम 1 जन से देखें तो यामा का है 58% और बजाज ऑटो का 13। फिर यामा का 103, इसका 31 है। 5 ईयर में यामा का 43%, बजाज ऑटो का 42%। देन मैक्स परफॉर्मेंस देखें तो बजाज ऑटो का है 1398 और यामा का है 258। अगर कंपनी की कुछ और जानकारी देखें तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,11,467 का, करंट प्राइस 3852, 52 वीक हाई 4361 और लो हुआ है 2822। स्टॉक का पी वैल्यू 21.9 है, तो स्टॉक का पी देखेंगे तो काफ़ी कम है। बुक वैल्यू 877, डिविडेंड यील्ड है 3.63, तो कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है। देन ROC है 26.2, ROE है 20.2 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देन कंपनी का हम अगर प्रोस देखें तो कंपनी क्या है, डेट फ्री है, स्टॉक प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड, तो कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है 3.63% का। देन कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर रिजल्ट और कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 64.72%, तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है वही अगेन यहाँ पे। फिर कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.21% ओवर लास्ट 5 ईयर, तो 5 साल में जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो 4% से ग्रो हुआ है। जो डेटर डेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 29 to 35 डेज। कंपनी का सेल्स देखें तो 2018 सितंबर क्वार्टर में 8,000 करोड़ का था, देन 7,400, फिर वापस से 7,400, फिर 7,700 और ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही है 7,700, 7,006। देन जो कोरोना का इम्पैक्ट आया था उसकी वजह से इसका सेल्स डिक्रीज़ होता है, यहाँ पे 3,079 करोड़ का हुआ। देन फिर से रिकवरी हुआ है और करंट 8,900 करोड़ तक भी गया था। तो ये दिसंबर का अगर देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छा सेल्स हुआ है दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में। देन फिर से जो जून क्वार्टर है उसमें फिर से कोरोना का इम्पैक्ट हुआ और उसमें थोड़ा सेल्स डिक्रीज़ हुआ है। देन अगर हम प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा है, 1,000 करोड़ के ऊपर है। उससे पहले 1,332 करोड़ का था, देन 1,556 करोड़, 1,100। सो सेल्स भी देखोगे तो इन 2-3 क्वार्टर में काफ़ी अच्छा कंपनी का सेल्स हुआ है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हुआ है। इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं तो सेल्स है, सेल्स करंट ईयर में तो अच्छा बढ़ा है, लेकिन बाकी लास्ट की 10 ईयर्स में 5%, 4%, देन 3% इस तरह से बढ़ा है। सेम जो प्रॉफिट है कंपनी का वो भी करंट ईयर में अच्छा है, लेकिन उससे पहले 5% हुआ है, देन 3%, 4%। देन जो स्टॉक का प्राइस है वो 9% से 6%, देन 3 ईयर्स में 14 और करंट ईयर लास्ट ईयर में 27% से बढ़ा है। और कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो 27% है 10 ईयर में, 5 में 23 और 3 ईयर में 22 और लास्ट ईयर में 20%।
देन कंपनी का अगर रिज़र्व्स देख लेते हैं तो कंपनी के पास बहुत अच्छा रिज़र्व है। 2019 में 21,491 करोड़ का था, फिर अगले साल जैसे कोरोना इसमें थोड़ा कम होता है 19,636, और ये साल में फिर से बढ़ के रिज़र्व 24,913 हो गया है। और इसके कंपैरिजन में बोरोइंग देखोगे तो बहुत कम है, 121 करोड़। दैन कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। कंपनी का जो मेन कैश है उनके मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। देन कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 53.70% है, एफआईज के पास 11.99, डीआईज के पास 12.29 और पब्लिक के पास है 22.02। सो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।